क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ? वो आपको पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? वो कॉन्फिडेंट है या अंदर से डर रहा है? अगर आप ये सब बिना पूछे समझ पाओ तो आपकी लाइफ कितनी पावरफुल हो सकती है। इमेजिन करो, आप किसी से मिलते हो और सिर्फ 2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी इंटेंशन क्या है और वो आपसे क्या चाहता है। यही स्किल सिखाती है ये पावरफुल कॉन्सेप्ट, रीड पीपल लाइक अ बुक। मतलब लोगों को ऐसे पढ़ना जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो। लेकिन एक सच्चाई समझो, लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा सच बोलता है। और अगर आप बिहेवियर को समझना सीख गए तो आप लोगों को आसानी से समझ सकते हो। पार्ट 1, कम्युनिकेशन का रियल ट्रूथ। हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से होता है, लेकिन रिसर्च क्या कहती है? वर्ड्स 7%, टोन ऑफ वॉइस 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। मतलब लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे बोलते हैं। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज को समझो। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल स्किल की, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग। जब कोई इंसान नर्वस होता है वो बार बार हाथ हिलाता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। ये सब सिग्नल्स हैं। अगर कोई कॉन्फिडेंट है, सीधा खड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करेगा, रिलैक्स जेस्चर्स होंगे। ये सिग्नल्स बताते हैं वो कंफर्टेबल है। अब इमेजिन करो, एक इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बोल रहा है, सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है, वो आंखों में नहीं देख रहा, उसके हाथ हिल रहे हैं। क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है? नहीं। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी नहीं। पार्ट 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब एक नेक्स्ट लेवल चीज समझो, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। जैसे अचानक आईब्रोज उठना, सरप्राइज, होठ दबाना, स्ट्रेस, हल्की मुस्कान, फेक हैप्पीनेस। अगर आप इन सिग्नल्स को पकड़ना सीख गए तो आप लोगों के रियल इमोशंस समझ सकते हो। पार्ट 4, लिसनिंग स्किल, सबसे अंडररेटेड। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को अच्छे से समझते हैं वो ज्यादा सुनते हैं। एक्टिव लिसनिंग करो, बीच में मत टोको, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो, उसके वर्ड्स के पीछे का इमोशन समझो। पार्ट 5, कॉन्टेक्स्ट को समझो। हर सिग्नल का मतलब हर जगह सेम नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई आर्म्स क्रॉस करके खड़ा है, हो सकता है वो डिफेंसिव हो या सिर्फ उसे ठंड लग रही हो, इसलिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखो। पार्ट 6, पैटर्न्स पहचानो। एक बार देखकर जजमेंट करो, पैटर्न देखो। क्या वो बार बार नर्वस हो रहा है? क्या वो हर बार आई कांटेक्ट अवॉइड करता है? तभी सही कंक्लूजन मिलेगा। पार्ट 7, रियल लाइफ स्टोरी। मान लो एक लड़का है विवेक, वो एक बिजनेस मीटिंग में जाता है। सामने वाला क्लाइंट बोलता है, हाँ मुझे आपका आइडिया पसंद आया, लेकिन वो बार बार फोन देख रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, जल्दी मीटिंग खत्म करना चाहता है। विवेक समझ जाता है क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। यही स्किल उसे सक्सेसफुल बनाती है। पार्ट 8, प्रैक्टिकल टिप्स। टिप ए, ऑब्जर्व ज्यादा करो, लोगों को ध्यान से देखो, उनकी बॉडी, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस। टिप बी, साइलेंस को यूज करो, हर टाइम बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहकर ऑब्जर्व करो। टिप सी, क्वेश्चंस पूछो, डायरेक्ट मत पूछो, इनडायरेक्ट सवाल पूछो और रिएक्शन देखो। टिप डी, खुद को कंट्रोल करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है, कॉन्फिडेंट बनो, काम रहो। पार्ट 9, इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों को समझने का मतलब है इमोशंस को समझना। एम्पैथी डेवलप करो, खुद को उनकी जगह रखो, समझो वो कैसा फील कर रहे हैं। पार्ट 10, फाइनल माइंडसेट। याद रखो, लोगों को जज मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। तो आज से लोगों की बातों पर नहीं, उनके बिहेवियर पर ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो और धीरे धीरे आप लोगों को किताब की तरह पढ़ने लगोगे। अगर आपको ये वॉइस ओवर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।